हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे साग। साग का सीज़न है तो साग तो ज़ाहिर सी बात है बनाना ही है। तो माशाल्लाह देखें, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा साग है जिसके अंदर हम ये 2 किलो हमने साग ले लिया है और इतनी गट्ठी हमने मेथी की ली है, बस थोड़ी सी ही चाहिए मेथी। और इसमें हम 1 किलो पालक शामिल करेंगे, ये भी बिल्कुल फ्रेश है। इसको हम अब अच्छी तरह काट लेंगे। काट के इसको साफ़ करके काट के धो के फिर हम इसको पकाएंगे। साफ़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल अभी ना छोटा छोटा साग है और इसके पत्ते वगैरह बिल्कुल नरम है, तो इतने पत्ते निकालने की ज़रूरत नहीं, वरना पत्ते निकालने की ज़रूरत होती है। तो इसको हम इस तरह इसको देखेंगे और इसको इस तरह ये जो ख़राब होंगे पत्ते वो हम निकाल देंगे। इस तरह हम इसको साफ़ करके तो हम इसको छोटा छोटा काट लेंगे। ये देखें ना, बिल्कुल ये नरम है, बिल्कुल इस तरह, ये सख्त नहीं है। इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये आगे से हम उतार देते हैं डंडियाँ इसकी कुछ थोड़ी सी, और इसको हम इस तरह काटने से ये है कि अगर ये हमने इससे भी बड़ा बनाया होता ना बंच, तो ये आसानी से कट जाएगा। वैसे हाथ में इतना नहीं पकड़ा जाता साग, तो इसलिए हमने इसको ऐसे छोटा छोटा काट लेना। पालक भी हम इसी तरह ना ये साफ करके काट लेंगे। साफ है, बस इसको काटना है। इसके हम पत्ते देख लेंगे इस तरह, और जो इसकी डंडियाँ हैं, जो ये मोटी वाली डंडियाँ हैं, वो हमने निकाल देनी है। अब ये जो छोटे, ये जो ख़राब पत्ते हैं, इनको हम पहले ही इस तरह निकाल देंगे। तो साफ पत्ते हमारे पास आ गए हैं और इस तरह इसको दूसरे को भी हम कर लेंगे। ये इनको जोड़ के इस तरह इनको काट देना ऊपर से, और ये जो डंडियाँ बजाय एक एक पत्ता निकालने के, इसको हम यहाँ पे जोड़ के ये डंडियाँ भी हम इस तरह रिमूव कर देंगे। और हम इसको छोटा छोटा पालक को भी काट लेंगे। साग को हमने अच्छी तरह धो लिया है, बिल्कुल खुले पानी में इसको अच्छी तरह धोना है। इसमें रेत होती है, फिर मुश्किल होती है, फिर ख़राब हो जाता है साग। इसको हमने अच्छी तरह धो लिया है। तो अब हम इसको चढ़ा देंगे, चूल्हे पे पकना रख देंगे। पानी में डाल देंगे। पानी हमने बिल्कुल कम डाला है, 2 गिलास हमने 3 डाले हैं पानी के, बस हम इतना ही डालेंगे। फिर वरना जब साग पक जाएगा तो हमें मुश्किल होगी उसको खुश्क करने में, इसलिए हम उसको कम ही डालेंगे ताकि हम बाद में ना उसको सुखाते रहे पानी को। कुकर में बनाएंगे हम, झटपट ये बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। क्योंकि आजकल इतना तो टाइम है किसी के पास नहीं कि वो सारा दिन साग को बनाते रहे, इसलिए हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। साग में हम ये मिर्चें छोटी वाली शामिल करेंगे। ये ज़्यादा तेज़ और तीखी मिर्च होती है, इसलिए इसको डालते हैं साग में। दूसरी वाली फीकी वाली जो मिर्चें होती हैं वो साग में नहीं डालते। इसलिए ये हमारा 2 किलो साग है, 1 किलो हमारी पालक है और थोड़ी बहुत मेथी हमने डाली है जो, तो उसमें ये इतनी मिर्चें काफ़ी हैं। इतनी मिर्चें हम डालेंगे। ये 1 मुट्ठी है मिर्चों की,
तो ये देखें इतनी मिर्चें हमारी बहुत है। इसको हम कूंडी में पीस लेंगे और हम साग में शामिल कर देंगे। मिर्चें हमने कूंडी में पीस ली हैं, अब हम इसको भी शामिल कर देंगे। वन टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। इसको अब अच्छी तरह हिला के हम इसको बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे हम और इसका टाइम लगाएंगे हम कम से कम पौना घंटा 45 मिनट हम इसको प्रेशर लगा देंगे। साग हमारा तैयार हो गया, गल गया है अच्छी तरह हमारा साग। ये देखिए ये बिल्कुल गल गया। अब इसमें हम आटा शामिल करेंगे। ये 4 टेबलस्पून हमारे पास आटा है। इसको हमने पानी डाल के इसको हमने तैयार कर लिया है। अब ये हम साग में शामिल करेंगे और ये आटा डालना ज़रूरी है, इससे साग ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बनता है। आटा हम जब शामिल करेंगे तो हम आंच थोड़ी हल्की कर देंगे ताकि आटे की गुठलियां ना बने। इसलिए इसको हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। इस तरह करने से ना इसके अंदर गुठलियां नहीं बनेंगी। अगर हम एक ही दम डाल देंगे ना सारा आटा तो फिर अंदर गुठलियां बन जाएंगी। फिर हम इसको हिला लेंगे। बाकी हम आटा फिर डाल देंगे, फिर हम इसको इसी तरह हिला देंगे। ये सारा हमने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह इसको ना आटे के साथ और ये इसके साथ इसको अब अच्छी तरह 5-10 मिनट इसको पकाते रहना ताकि आटा अच्छी तरह अंदर पक जाए और ये साग जो है ये घुल भी जाए। ये देख रहे ना आटा डालने से ये नरम भी हो गया और ज़्यादा और यकजां होने लग जाएगा। ये देखिए प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है। जो साग बनना है 5 घंटों में या 6 घंटों में, ये आपका घंटे में 1.5 घंटे में कम से कम बन के ना 1.5-2 घंटे में तैयार हो जाता है। ये मैं पहले हमारे माँ जो है बड़ी जाहिर सी बात है ये अब इसको आटा डाल दिया ना हमने, अब इसको पकाते रहना। अच्छी तरह जब ये पक जाएगा तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर हम इसको तड़का लगा लेंगे। पहले हमारी अम्मी बेचारी इसी तरह ना सारा दिन साग बनाती रहती थी, वही हमें आदत थी। इसी तरह मैं सारा दिन साग ना बनाती रही। पहले जब मैंने बनाया, मेरी हमसाई थी एक आंटी, मैं उनके घर देने गई, मुझे कहती कि सुबह लिया था साग, शाम हो गई, अब साग बना है। मैंने कहा हाँ जी अब बना है, इसीलिए मैं अब लेके आई हूँ। कहती आप जब बनाओगी ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने फिर ये मुझे बताया, उन्होंने कहा 1-1.5 में साग पक जाएगा। सारा दिन साग बनाती रहोगी तो तुम बच्चों को कब देखोगी, घर को कब देखोगी।
तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। वो अब इस दुनिया से चली गई हैं। तो मेरी फ्रेंड की वो मामा थी, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। तो ये मुझे वो तरीका बता के गई थी कि इस तरह बनाओ, जल्दी बन जाएगा। अब ये देखो माशाल्लाह इसमें आटा डाला है, तो ये अब बहुत ही तैयार होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे ज़रा, तो फिर हम इसको तड़का लगा देंगे। अब हम इसका तड़का बना लेंगे साग का। तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन, छोटा सा प्याज डाला है, 4 जवे लहसुन के 5 डाल दिए हैं और घी डाल दिया है अब तड़के के लिए। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो रहा है। जैसे ही तैयार हो जाएगा तो हम इसमें साग डाल देंगे। प्याज हमारे रेड हो गए, लाल हो गए। इसमें हम हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, और अब हम इसमें साग शामिल कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन गया। अब हम इसमें 5 मिनट इसको पका लेंगे और बस हमारा ये तड़का फिर लग गया इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, साग हमारा रेडी हो गया है। झटपट बना है, इस पर कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं लगी, 2 घंटों में ये रेडी हो गया है। आप हमारी रेसिपी ट्राई करें इस तरह, माशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, अच्छा बनेगा और जल्दी बन जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।